गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम देखेंगे अरिथमेटिक क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सम निकालेंगे। इस समय टू टर्म्स का सम क्या होगा? टू टर्म्स फर्स्ट टर्म 11 है, सेकंड 13 है, दोनों टर्म का सम, दोनों को प्लस करना, सम निकल गया। थ्री टर्म्स का सम बोलेगा तो थ्री टर्म्स ऐड करेंगे। फोर टर्म्स का सम बोलेगा तो फोर टर्म्स का सम करेंगे। अगर उसने बोल दिया कोई भी नंबर 14 टर्म बोल दिया, 16 टर्म बोल दिया, 100 टर्म बोल दिया तो सिंगल सिंगल प्लस करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला डायरेक्ट रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसने फोर टर्म तक इजीली निकाल लेंगे और नंबर का डिजिट बड़ा हुआ, नंबर बड़ा हुआ तो प्रॉब्लम होगी। तो 14 टर्म बोला है मुझे, तो मैं क्या करूंगा 14 टर्म तक सिंगल सिंगल प्लस नहीं कर पाऊंगा, बहुत टाइम लगेगा। इस टाइम क्या करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर गिवन में क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है जो आपको गिवन है ना कंडीशन में, ये क्या क्या दिया हुआ है 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपका गया है 14 टर्म तक, ये आपका गया है प्लस 14 टर्म तक। ये जो टर्म दिया हुआ है क्या है, गिवन टर्म इज इन एपी, ये आपका एपी में है, ठीक है। यहाँ पर उस फर्स्ट टर्म इज फर्स्ट टर्म को हम ए से इंडिकेट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म पता है आपको, लास्ट में पढ़े, लास्ट क्लास में देखे थे। फर्स्ट टर्म ए 11 है, यहाँ पर डी कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मींस 13 माइनस 11। तो डी कितना आ गया यहाँ पर 13 माइनस 11, यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास 2 आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 2 है। और इसने बोला है 14 टर्म तक, 14 टर्म मतलब n के लिए हमको दी हुई है यहाँ पर, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितने हैं 14 है। अब चलो फॉर्मूला देखें, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला देखते हैं। वी नो दैट ए से जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स, इसको भी डिकेट करते हैं ए से n से डिकेट करेंगे और फॉर्मूला होगा इसका n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है मेरे पास, ठीक है। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें क्या एक और फॉर्मूला होता है इसका, बोलते हैं एक और फॉर्मूला होता है, ये होगा n/2, ये होगा n/2 a प्लस a। एक्चुअली में दूसरा फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला वही है दोनों ना, जैसा ये है वैसे यही है, बस हमने इसमें क्या किया है, यहाँ पर जो 2a था उसको मैं यहाँ पर 2 टाइम्स लिख दिया, 2a को लिख दिया मैंने a प्लस a, और इधर क्या बचेगा n-1 इंटू डी। तो इस a को यहाँ पर कॉपी किया गया, ये जो a है उसको यहाँ पर कॉपी किया गया, प्लस उसके बाद ये जो है a प्लस n-1 इंटू डी, उसको हम क्या लिख सकते हैं, चाहे तो n से इंडिकेट कर सकते हैं, n का फॉर्मूला ये होता है a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर हमको l से इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये हो गया, तो फॉर्मूला होगा n/2 a प्लस l को चाहो तो आप यहाँ पर an भी लिख सकते हैं, a मतलब ये a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा भी लिख सकते हैं उसको। तो इसका यूज कब करेंगे, देखिए इसका यूज कब करना होता, जब मुझे यहाँ पर क्या दिया रहता, नंबर ऑफ टर्म्स, वो तो दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया रहता, फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है, an मतलब लास्ट टर्म दिया रहता, बट हमको लास्ट टर्म तो नहीं पता। इसने बोला है सीरीज में 14 टर्म तक का निकालो, 14 टर्म तक का सम निकालो, हमको नहीं पता लास्ट टर्म क्या है। अगर लास्ट टर्म हमको दे देता तो हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, n पता था, n पता है अपने को, a पता है, n हमको पता रहता तो लगाते तो डायरेक्ट आंसर आता, बट इसमें ऐसा नहीं है, हमको नहीं पता लास्ट टर्म क्या है, इसलिए हम इसको अवॉइड करेंगे, इस फॉर्मूला के यहाँ पर यूज नहीं करने वाले, इसको हम यूज नहीं करेंगे। तो क्या करें इसके लिए, अब देखो इसमें क्या क्या आपको पता है, आपको बोला है 14 टर्म, तो देख लेते हैं पहले यहाँ पर n के लिए आपको पता है कि नहीं, हाँ n 14 है, चलो रख देते हैं यहाँ पर, n की वैल्यू यहाँ पर 14 है तो 14 रख दिए, n की वैल्यू 14 तो हो जाएगा 14/2, 2 इंटू a कितना दिया आपके पास 11 आ जाएगा, प्लस n-1 मींस 14 - 1 इंटू डी यहाँ पर है 2, तो 2 आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 जा 2 7 आ जाएगा, यहाँ पर 2 11 जा 22 प्लस 14 - 1 13 2 जा होगा 26, फिर आएगा 7 इंटू, दोनों को सम कर देंगे कितना आ जाएगा 48 आएगा, इसका इंटू कर देना आपका सम ऑफ टर्म्स आ जाएगा 336, इसका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा सम ऑफ टर्म्स हो जाएगा 336। मींस अगर 11 से लेकर मैं कंटीन्यूअस 14 टर्म्स को ऐड करूं, उनका सम निकालूं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 336 आएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला से उसको निकाल सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिए, तो ऐसा आपको स्टेटमेंट लिखना है, फॉर्मूला लगा के वैल्यू रख के आपको आंसर लेके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पैटर्न क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन बोला है हाउ मेनी टर्म्स, अभी सेकंड पैटर्न क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी टर्म्स बी नीडेड टू मेक द सम 78 ऑफ एन एपी 24 21 18। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मैं कितने ऐसे स्टार्टिंग फर्स्ट टर्म कौन सा 24 है, सेकंड टर्म 21 है, ये पूछा है ऐसे कितने नंबर्स का सम जो है 78 आएगा, वो ये बताना है। हाउ मेनी टर्म्स बी नीडेड टू मेक सम 78 करना है ना, कितने नंबर्स का सम 78 आएगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। देखते हैं कितने टर्म्स, मतलब हाउ मेनी टर्म्स बोला तो मैं क्या बताया था, हाउ मेनी टर्म्स कितने टर्म्स, तो n टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स मतलब कितने टर्म्स, तो कितने टर्म्स मतलब n टर्म्स। तो यहां पर क्या होगा देखिए, एपी में है, यहां पर कौन दिया है, यहां पर गिवन आपको दिया हुआ है, गिवन में क्या 24, 28, 80 ये हो गया, तो ये दिया गिवन में 24, 21, 18 इन एपी, ये आपके पास एपी में क्वेश्चन में से दिया हुआ है। यस, कितने टर्म्स का सम बोला है ना, कितने टर्म्स का सम अपने पास क्या हो जाएगा 78। क्वेश्चन ये बोला गया है कितने टर्म्स का सम। चलो 24, 21 प्लस डॉट डॉट ये चलेगा लास्ट तक, ठीक है। चलिए तो यहां पर लिखोगे हियर, आपको दिया हुआ है फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पर 24, ये क्या है आपका, सॉरी ये क्या है सेकंड टर्म, तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मींस 21 माइनस 24, ये आ जाएगा -3। एंड आपके पास और कुछ दिया है क्या, इसमें आपके पास 78 दिया है, तो 78 क्या है, सम ऑफ n टर्म, n टर्म कितने टर्म्स का सम 78 है, तो हम बोलेंगे n टर्म्स का सम 78 है, तो एस n इक्वल टू यहाँ पर 78 दिया है। तो आपको फॉर्मूला पता है, वी नो दैट, कौन सा फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होगा, किससे इंडिकेट करेंगे, एस n से इंडिकेट करेंगे अपन, ठीक है, यहां लिख देते हैं एस n। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस n इक्वल टू n/2। पहले ये देखते हैं क्या हम n/2 a प्लस an लगा सकते हैं, n अपने को दिया, n तो नहीं दिया है, a पता है और a लास्ट an भी नहीं पता, मुश्किल है, क्या करते हैं अपन ये लगाते हैं n/2 2a प्लस n-1 इनटू d, ये लगा के देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये आपका इक्वेशन एक है, इसमें बस आपको एक अननोन क्वांटिटी नहीं, एक बस आपके पास अननोन क्वांटिटी रहेगा, बाकी आपको सब दिया रहेगा पूरा, बस एक जो बचा निकल जाएगा। देखिए जैसे आपको एन पता है, एन दिया, ये रख देंगे, एन कितना 78, आपके पास एन पता है, एन नहीं पता, एन आपको निकालना है, एन रहेगा, एन का एन लिखेंगे 2a, 2 का 2, a कितना है यहाँ पर 24, कहां पर आएगा 24 प्लस n की प्लेस पे n रहेगा क्योंकि निकालना है इसको, n-1 इनटू d, d कितना हो जाएगा आपके पास -3, यहां पर हो जाएगा -3। ये अब देखिए क्या बचा, इसमें सिर्फ n बचा है, बाकी सब तो नोन है, अपने को सब पता है, बस n की वैल्यू निकालनी है। 2 इधर आ जाएगा, 2 into 78, इसको करेंगे कितना आ जाएगा 156, इधर बचेगा n, फिर अगला स्टेप 2 into 24, ये हो जाएगा आपका 48 प्लस, अब इसका इंटू करते हैं, देखो प्लस n और -3 कितना हो जाएगा -3n, और माइनस माइनस कितना होगा +3 into 1 3 हो जाएगा, ये फिर आएगा 156 इक्वल टू n, आगे बढ़ते हैं, इसमें कितना होगा 48 प्लस 3, ये हो जाएगा 51 माइनस 3n आ जाएगा, ये आपका हो गया। अब इसको इंटू करते हैं तो 156 इक्वल टू 15 into n, सॉरी 51 into n, 51n माइनस 3 into n into n, तो ये हो जाएगा 3n का स्क्वायर, यहां तक हो जाएगा अपना, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप जो होने वाला है, यहां तक हो गया 58, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखिए यहां पर क्या लिखा है इसमें, चलिए ये -3n स्क्वायर राइट में, लेफ्ट में आएगा तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 3n स्क्वायर होगा, ठीक है। इधर क्या बचेगा अपने पास +51n, इधर क्या हो जाएगा -51n, लास्ट में बचेगा 156, वो अपनी प्लेस पे है तो 150n रहेगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगला स्टेप यहां पर क्या होगा, देखिए इधर ये हो जाएगा आपके पास 3n स्क्वायर, स्प्लिट करना तो आता होगा आपको अच्छे से, क्या करोगे स्प्लिट करने के लिए, यहां पर सबसे पहले देखते हैं क्या इसमें, देखो अगर ध्यान से देखेंगे तो सब में 3 कॉमन है, तो मैं काम करता हूं, क्वेश्चन बड़ा है ना तो छोटा करते हैं, यहां भी 3 है, इसमें भी 3 छिपा हुआ है, 3 into 71 कितना आता है 51, यहां भी 3 छिपा हुआ है, ठीक है। 3 का रूल आपने सबने पढ़ा है ना, चलिए तो 3 यहां से कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा n स्क्वायर माइनस कितने टाइम में जा रहा है 3 1 जा 3, 2 बचा 71, 3 7 जा 21 n प्लस 3 का 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 इक्वल टू यहां पर 0 आएगा। अभी 3 जो है इनटू में है, 3 यहां पर इनटू में है, अगर उधर जाएगा तो किस में आएगा, 0 के अपॉन में आएगा, 3 इनटू में तो डिवाइड में जाएगा,
तो 0/3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। चलिए अब इसको स्प्लिट करते हैं। n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0 है। तो स्प्लिट कैसे किया जाएगा, क्योंकि देखो ये किस फॉर्म पे है, यहाँ पर n जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब ये आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि इक्वल में कुछ लिखा है उधर, इसका मतलब क्या इक्वेशन तो है। कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, जो वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 आता है, ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जितनी होगी उतनी ही वैल्यूज देता है, जितनी वैल्यूज देता है। जिस मान लिख दिया मैंने यहाँ पर 2n प्लस 3 इक्वल टू यहाँ पर लिख दिया मैंने 6, n की पावर यहाँ पर 1 है, तो आंसर यहाँ पर n की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, दो वैल्यू नहीं आएगा। अगर यहाँ पर मैंने कर दिया 2n स्क्वायर लिख दिया, n की पावर यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है तो आंसर 2 आएगा। उसी बेस पे यहाँ पर 2 आंसर्स आएंगे। तो हमको क्या करना होता है इसमें, स्प्लिट तो आपको आता ही होगा, करके दिखा रहा हूं उसको। n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52, तो हमको क्या चाहिए यहाँ पर a और c का प्रोडक्ट चाहिए। इसका कंपेयर किससे करते हैं, देखिए कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो देखिए a की प्लेस पे यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या 1 है, a की प्लेस पे 1 है, a यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। b की प्लेस पे यहाँ पर कितना है, b की प्लेस पे यहाँ पर है -17 और c की प्लेस पे यहाँ पर कितना है 52, यहाँ हमको दिया है। तो स्प्लिट करते हैं इसको, क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस कोई दो नंबर लो जिसको प्लस से माइनस करने पर -17 आए और इनटू करने पर 52 आना चाहिए, इनटू करने पर 52। तो 52 को हम फैक्टराइज करते हैं पहले यहाँ पर, तो क्या आएगा, फैक्टराइज करते हैं किससे कटेगा 2 से, 2 26 टाइम जाएगा, फिर 2 से 2 1 से 2 13 टाइम जाएगा, फिर 13 से 1 टाइम जाएगा। मेरे पास कितने नंबर्स आए, 3 नंबर्स आए, 2 2 और 13, ये आ गया 2 और 13 दो ना। तो इसको क्या करना है अपने को, दो नंबर पे कन्वर्ट, 2 नंबर्स बनाना है इसको, और ऐसा बनाइए कि उसको प्लस से माइनस कीजिए, या प्लस से माइनस में कितना आना चाहिए -70 आना चाहिए, और इनटू करने पर अपने पास आना चाहिए 52। तो चलिए कैसे करेंगे इसको, अगर मैं लिख देता हूं इसको 13 2 जा कर दिया, तो 13 2 जा 26, ये बना फर्स्ट नंबर 26, सेकंड आपके पास क्या बनेगा 2 बनेगा। अगर इन दोनों को इनटू करूंगा, इनटू तो करने पर 52 ही आएगा। क्यों 52 आएगा, क्योंकि ये सारे इसके फैक्टर है, तो इनटू करूंगा तो वही आएगा, 2 2 जा 4 4 13 जा 52, उसमें दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर है, ये -17n लाना है अपने को, -17n। तो -17 कैसे आएगा, तो क्या दो नंबर चाहिए, तो 13 into 2 मिला के मैंने बना दिया 26, मेरे पास एक 2 बच गया, 2 का 2 लिख दिया। इनको अगर प्लस करूंगा तो 28 आएगा, माइनस करने पर 24 आएगा, ये तो नहीं आ रहा है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब इसका बनाते हैं 2 का 2 के साथ बनाते हैं, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 और ये आएगा 13। ठीक है, चलो 13 को 4 से माइनस करने पर 13 से 4 को माइनस करने पर क्या आएगा, 13 से 4 माइनस कीजिए, कितना आंसर आएगा आपके पास, कितना आएगा 9 आएगा, आगे 9। लेकिन हमको क्या चाहिए यहाँ पर 17 चाहिए, तो 13 को 4 से प्लस कीजिए, 13 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपके पास 17, कितना आ जाएगा यहाँ पर 17। तो पहला नंबर होगा 13, दूसरा क्या हो जाएगा 4, उसके साथ साथ n लगा हुआ है, तो यहाँ पर मैं n लगा लूंगा, सीधा n लगा दिया। अब आंसर मुझे नेगेटिव चाहिए माइनस में, तो जो बड़ा होता है उसमें क्या होना चाहिए माइनस, इसमें बड़ा में माइनस लगा दिया तो आंसर माइनस में आएगा। अगर इसमें मैं प्लस लगाता हूं तो डिफरेंट साइन है तो माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, तो आंसर फिर क्या आएगा 17 नहीं आएगा। तो मुझे प्लस करना है, तो प्लस कब किया जाता है, जब दोनों का साइन सेम होता है। इसलिए मैं क्या लिखूंगा, दोनों में माइनस लगा दूंगा, -30n -4n, यहाँ पर क्या बचेगा +52 इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा 0। अब यहाँ पर इसके बाद 2 2 फेलो 2 का पेयर बना लेंगे। यहाँ पर देखिए n स्क्वायर, n यहाँ पर भी है, n यहाँ पर है, तो मैं यहाँ से n कॉमन निकालूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर n बचेगा, यहाँ पर बचेगा 13, क्योंकि n कॉमन निकाल दिया मैंने। इसके बाद एक काम क्या करना, हमेशा यहाँ पर जो ब्रैकेट में आएगा ना वो यहाँ पर भी आता है ब्रैकेट में, तो उसको आप यहाँ पर लिख देना सीधा। यहाँ पे शॉर्टकट बता रहा हूँ इसका, यहाँ जो ब्रैकेट में आएगा ना वहां से कॉमन ही निकाल सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन होता है, कभी माइनस लिखते हैं कभी प्लस, कंफ्यूजन होता है। इसमें कभी दिक्कत नहीं होगी, जहां पर जो ब्रैकेट में आएगा ना उसको यहाँ पर कॉपी कर लेना, कॉपी हो गया ना। उसके बाद जो इसका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है माइनस विद साइन लिखना, -4n फर्स्ट टर्म है और इसका फर्स्ट टर्म क्या n है, इनको आपस में डिवाइड करना। अब जो बचेगा वो लिख देना, तो क्या बचा यहाँ पर -4, क्या बचा यहाँ पर -4 और उधर क्या है इक्वल टू 0। अब फिर यहाँ पर कॉमन निकालेंगे, दोनों में कॉमन क्या है n -13, तो आएगा n -13 और इधर कितना आ जाएगा n -4 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं अगर n -13 को सॉल्व करता हूं तो n -13 क्या होगा, इसके साथ n2 में है -4
उधर किस में जाएगा, डिवाइड में, तो 0/this कुछ भी रहेगा, कितना आएगा, 0 आएगा, ये पहला हो गया। अब इसका अगर निकालता हूं n-4 का, तो ये इनटू में है n-13, उधर डिवाइड में जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। n कितना आ जाएगा यहाँ पर 13 आ जाएगा, और n कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा। n को 13 आएगा, n के लिए यहाँ पर 4 आ जाएगा। ये नेक्स्ट पैटर्न आगे देखो क्वेश्चन का, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 100 व्हिच आर डिविजिबल बाय 3। हमें क्या करना है यहाँ पर, 1 से 100 के बीच में ऐसे नंबर जो 3 से डिवाइड होते हैं, 3 के डिविजिबल मतलब 3 के जो मल्टीपल जो 3 के टेबल में आते हैं, तो 1 के बाद 2 आता है, 2 के 3 के मल्टीपल में आता है, नहीं आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 का मल्टीपल है 3 का टेबल लिखना है अपने को, 3 6 9 अप टू 100 तो नहीं होता 3 का टेबल में नहीं आता, उसके पहले जस्ट 99 आता है जो कि डबल है 99, वो क्या है 3 का मल्टीपल है। तो वो कहा जा रहा है 3 से स्टार्ट होगा, 3 फर्स्ट नंबर होगा जो 3 से डिवाइड होगा, और 19 लास्ट नंबर होगा जो 3 से डिवाइड होगा। ये हमको सीरीज बनाना है यहाँ पर, उसके बाद देखते हैं उनका सम निकालना। देखो कैसे होगा ये, तो लिखेंगे पहले यहाँ पर गिवन ना, आपको दिया हुआ है, क्या दिया है 1 से 100 के बीच में, ये क्या दिया है 1 to 100 which are divisible by 3, that is वो है, that is मतलब क्या है, that is मतलब वो है, कौन है बताइए कौन है यहाँ पर। तो पहला नंबर आएगा 3, उसके बाद आएगा 6, उसके बाद 9 आएगा, ठीक है ऐसा, ठीक है। 1 से 3 सबको सम निकालना है, तो पहला 3 होगा, दूसरा 6 होगा, तीसरा 9 होगा, अप टू यहाँ तक जाएगा 99 तक जाएगा, ये जाएगा, ये आपका एपी में ना, इन एपी, ये आपका है एपी में, तो लिख सकते स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है, इन एपी हो गया। अब बताइए यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, हियर ए की वैल्यू यहाँ पर 3 है, डी आपको निकालना आता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मींस 6 - 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा। एंड अब देखिए आपको देख लो पहले सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, रफ में लिख लो उसको। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला जो होता है ये होता है a sin इक्वल टू n/2। मैं यहाँ पर देखा a प्लस a लगा सकता हूँ क्या, तो n का आपको पता है, n नहीं पता, ठीक है। अब ये नहीं पता तो कैसे निकालोगे, a आपको दिया है, आपको लास्ट टर्म भी नहीं पता, लास्ट टर्म पता, ठीक हो गया। तो यहाँ से हम n भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको देखो n भी अननोन है, n भी नहीं पता, ना आपको a sin पता है, इक्वेशन एक हो, दो चीजें आपको नहीं पता तो कैसे निकलेगा, तो मुश्किल है इसमें, तो नहीं निकल पाएगा। तो हम क्या लगाते हैं, डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, सम ऑफ n टर्म्स के बाद n सी a sin n/2 ये हो जाएगा 2a प्लस n - 1 into d। अब बताइए देखो a sin आपको निकालना है ना, n पता होना चाहिए, n तो आपको नहीं पता, a आपको पता है, d आपको पता है, n आपको नहीं पता, तो यहाँ भी प्रॉब्लम होगा। तो अगर इसमें आपको वैल्यू अगर आप n के लिए निकाल पाते हैं, n आप कहीं से निकालोगे ना, तो यहाँ रख देना, आपका a sin मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर n, तो n कैसे निकालना, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे n के आपसे पूछेगा तो उसके लिए तरीका क्या है निकालने का, ये जो सीरीज है ना उसको देखना, ये आपका एपी में है, आप चले जाना पीछे वाले एक्सरसाइज में जो आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में, टर्म्स निकालने वाला, तो उसमें देखेंगे आपको n निकालना है, तो n कब निकलेगा, तो ये क्या है, ये एपी में है ना, ये एपी में है। जब ये एपी में होगा तो फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस भी 3 है, और ये क्या लास्ट टर्म है जिसको हम किससे l से इंडिकेट करते हैं या फिर an से इंडिकेट करते हैं। तो an यहाँ पर कितना दिया अपने पास 99 है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। तो भाई अगर an लिख दूंगा 99, a की प्लेस पे रख दूंगा 3, और यहाँ बचेगा n माइनस 1, और d हमको पता है यहाँ पर 3। तो देखो इक्वेशन एक है, आपको सिर्फ n के लिए नहीं पता, बस एक n बस निकालना है। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन एक है, वेरिएबल भी एक है जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता, तो यहाँ से इतने निकल जाएगा n की वैल्यू, n यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पर आके रखेंगे, बस यही काम करना है। तो प्रॉब्लम कहाँ आता है, जब हम फॉर्मूला लिखते हैं ना तो देखते हैं कि भाई a तो दिया हुआ है, d दिया है, बट a sin निकालना है, लेकिन a sin कब निकलेगा, यहाँ n भी नहीं पता, a sin भी नहीं पता, तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। निकालना मुझे a sin है, लेकिन उसके पहले मुझे यहाँ पर n निकालना होता है, और n निकालने में हेल्प कौन करेगा, जो सीरीज है वो मेरे हेल्प करेगा। फर्स्ट टर्म दिया रहेगा, कॉमन डिफरेंस दिया रहेगा, और लास्ट टर्म मतलब an दिया रहेगा, इसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से n निकाल सकता हूँ। जैसे n निकलेगा उसको रखोगे तभी आपका आएगा, यही पर फंसते हैं अपन, ठीक है। देखो अब क्या होगा, सॉल्व करते हैं, 99 प्लस 3 इधर आके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब यहाँ से n का इंटू 3 से होगा तो 3n आएगा, और माइनस और प्लस माइनस -3 आ जाएगा। 99 माइनस 3 ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 96 होगा, ठीक है। और ये क्या है -3, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 3, यहाँ पर आएगा 3n, तो 3n कितना आ जाएगा अपने पास 96 प्लस 3, ये हो जाएगा आपका 99। यह एक काम करते हैं, दोनों सेम है ना, तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं और टाइम बच जाता है, ठीक है। कितना, दोनों -3 कैंसिल होता है, क्योंकि -3 जब इधर आएगा तो +3 में कन्वर्ट होगा, और -3 + 3 कितना होगा, 0 होगा, मतलब कट जाएगा। तो यहाँ से कितना बचा 3n,
यहाँ पर क्या बचा 99। अगर मैं दोनों साइड को एक साथ देखो, यहाँ पर लेफ्ट साइड में 99 था, उसको मैं लेके राइट साइड में, 3n राइट साइड में था, उसको लेके लेफ्ट साइड में, तो कोई भी साइन यहाँ पर चेंज नहीं होगा। अगर साइन होता चेंज होता भी होगा तो आपस में कट जाता है। ये समझिए कि साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से n निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। यहाँ पर जब करेंगे तो 99 3 इंटू में है ना, डिवाइड में आएगा, 3 1 जा 3 3 जा 3 3 जा, तो n की वैल्यू यहाँ पर आएगा 33। n यहाँ पर कितना आएगा 33, ठीक है। अब आप फॉर्मूला लगा देंगे इस n का, ये होता है n/2। अब मैं ये नहीं लगाऊंगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d नहीं लगाऊंगा इस बार। क्यों नहीं लगाएंगे, देखिए आपको n मिल गया, n चाहिए तो n मिल गया, आपको फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है। एक और फॉर्मूला क्या होता है a sin का n/2 a प्लस n। तो पहले मैं यही देखूंगा ना कि क्या मैं इसमें लगा पा रहा हूं। देखते हैं, a sin आपको निकालना है, n आपको दिया है कितना, n आपको मिल चुका, ठीक है। a आपको पता है और आपको यहाँ पर क्या पता है, n भी पता है। n मतलब लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितना था 99। तो जब पता है आपको तो ये फॉर्मूला क्यों लगाओगे आप, इसको नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट इसमें आ जाएंगे, ठीक है। a sin n की वैल्यू यहाँ पर 33, तो हो जाएगा 33/2। इधर जब आएंगे तो a की प्लेस पे क्या आएगा 3 आएगा, a की प्लेस पे यहाँ पर 3 आएगा, और an की प्लेस पे यहाँ पर क्या आ जाएगा लास्ट टर्म, मींस आ जाएगा यहाँ पर 99। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 33/2, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई 99 प्लस 3, ये हो जाएगा 102, 2 से कटेगा, 2 1 जा 2 5 जा 2 1 जा, कट गया, इनटू कर तो आंसर आ जाएगा 33, इनटू कर दो यहाँ पर 51, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3 1 जा 3 5 जा 3 1, ये हो जाएगा 3861, आंसर आएगा 1683। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से। इसमें बोला है in an AP the 12th term is greater than 5th term by 14 and sum of these terms are 36, find the m term को निकालना है यहाँ पर, find the m term। देखिए क्वेश्चन ये बोला है 12th टर्म जो है वो 5th टर्म से सिर्फ 14 ज्यादा है। 12th टर्म जो है क्या है 5th टर्म से 14 ज्यादा है, ये बोला है। तो पहले देखो स्टेटमेंट पहले क्या होगा, इसमें देखिए इसमें कोई सीरीज नहीं दिया ना अपने को, तो जब सीरीज रहता तो हम ए और डी इजीली निकाल लेते हैं। ए ये है, ए बोल लेते ये है, बी अपना निकालना आता है सेकंड टर्म ना फर्स्ट टर्म, ना हमको ए दिया है ना हमको डी, सीरीज नहीं पता तो हम ए डी निकाल नहीं पाएंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, अननोन है ना, हमको नहीं पता, इसलिए उसको मानना पड़ता है। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड दूसरा क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस बी डी। हम ऐसा एज्यूम करेंगे कॉमन डिफरेंस बी डी, ऐसा हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया। फर्स्ट हमको ए मान लिया और कॉमन डिफरेंस हमने यहाँ पर डी मान लिया, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन क्या बोले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला है जो 12 टर्म है वो 5th टर्म से 14 ज्यादा है। तो देखिए क्या करना, अगर मैं आपसे ये बोलूं x जो है y से 2 ज्यादा है, ध्यान देंगे इधर, x जो है y से 2 ज्यादा है, तो पहले क्या करना, जिसका कंपेयर किया गया उसको लिख लो। x जो है y से 2 ज्यादा है, ये x जो है y से 2 कम है, उसके लिए क्या करोगे आप, दोनों को लिख दो, फिर यहाँ इक्वल लगा दो, अब इसको बैलेंस कर दो। x क्या है y से 2 ज्यादा है, x क्या है 2 ज्यादा ना, x 2 ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको भी 2 से इंटू करूंगा, जैसे 2 से इंटू किया ये भी क्या होगा, इसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि x क्या है, क्या ऐसा बोलो, x जो है y का डबल है, x जो है y का डबल है, तो x डबल है बोल रहा है, तो डबल है ना, तो इसको भी आप क्या कर दो, y को डबल कर दो, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये तरीका है। या ऐसा करो, x जो है, या ऐसा बोलो x जो है y का डबल है, तो y क्या है, y x का हाफ है, y जो है x का हाफ है, तो x को भी हाफ कर दो, तो ये आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो यहाँ बोला है जिसका आप कंपेयर करें, देखो यहाँ बोला 12 टर्म लिखूंगा, किसका कंपेयर किया, 12 टर्म और 5th टर्म, तो एक तरफ लिखूंगा 12 टर्म, एक तरफ लिखूंगा 5th टर्म। 12 टर्म कैसा है, 5th टर्म से 14 ज्यादा है बोल रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक, ग्रेटर देन मतलब ज्यादा, 14 ज्यादा है, ये जो 12 टर्म है ना वो क्या है 5th टर्म से 14 ज्यादा है, तो ये जब ज्यादा है, ये जब ज्यादा है, दोनों इक्वल तब आएंगे जब इसको मैं क्या करूंगा, 14 इसमें भी ज्यादा करूंगा, मतलब 14 बढ़ा दूंगा, ऐड करूंगा, तो ये हो जाएगा, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। या फिर ये 14 ज्यादा है, 12 टर्म 14 ज्यादा है, तो 14 इसमें कम कर दूंगा, तो भी आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यार ऐसा ध्यान रखोगे, दोनों टर्म को पहले लिखोगे, ये 12 टर्म 5th टर्म से 14 ज्यादा है, तो इसको भी आप 14 बढ़ा देना, ये ऐसा। इसको आगे देखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, लाइक टर्म से एक तरफ आएगा, a12 प्लस इधर आगे क्या होगा, माइनस होगा,
ये आपके पास आएगा 14, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। पहला ये आ जाएगा यहां पर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला मुझे, एंड सम ऑफ दीस टू टर्म्स, सम ऑफ दीस टर्म्स, दीस टर्म्स का मतलब क्या है, जो टर्म्स हमको दिया था, दीस टर्म दोनों टर्म्स, तो एक 12 टर्म था, एक 5 टर्म था, दोनों टर्म्स का सम कितना है 36 बोला है, तो ले दो दोनों टर्म्स, एक 12 टर्म बोल रहा है और दूसरा क्या बोल रहा है 5 टर्म, तो 5 टर्म ये हो जाएगा, इनका जो सम है इससे ऐड प्लस लगाएंगे, दोनों का सम जो है वो कितना यहां पर है 36, तो ये हो जाएगा 36। ये आपका इक्वेशन 1 बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करके आंसर आएंगे। किसी एक को लेते हैं पहले, कोई सा भी एक, मैं जैसे लेता हूं यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को पहले सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 1 से देखिए a12 को मैं क्या लिख सकता हूं, a12 को लिखा जाएगा a प्लस 11d, n टर्म के फॉर्मूले से a12 को क्या लिखा जाएगा a प्लस 11d, मैंने बताया था नंबर n की वैल्यू 12 है, तो यहां पर n माइनस 1 होता है, तो a12 मतलब a प्लस 11d, एक कम हो जाएगा, a13 मतलब a प्लस 12d, a100 मतलब a प्लस 99d। वैसे ही यहां पर क्या लिखा है फिर माइनस, यहां पर क्या लगा लूंगा माइनस a5, तो a प्लस 5 में से कम तो 4d ब्रैकेट क्यों लगाया, सामने माइनस है दोनों के लिए, अगर नहीं लगाऊंगा a के साथ में इंक्लूड होगा, इसे ब्रैकेट लगाएंगे, इक्वल टू कितना आ गया 14। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो a हो गया, ये आ गया a प्लस 11d, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखा होगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस a क्या होगा माइनस a होगा, प्लस 14 क्या होगा माइनस, प्लस 4d क्या होगा माइनस 4d होगा, इक्वल टू 14, और ये a से a कटेगा, a से यहां पर कटेगा 11d माइनस 4d, ये आपके पास आएगा 7d इक्वल टू आएगा 14। अब यहां से d निकालेंगे, d इक्वल टू आएगा 14, d के साथ 7 इनटू में है, डिवाइड में आएगा, तो d यहां पर आ जाएगा 14/7 मींस 2, d यहां पर 2 आ जाएगा, यहां d की हमने यहां पर वैल्यू निकाल ली, हमको एक टर्म बोला है। अब d निकालने के बाद इसी d को अब क्या करना, किसी एक पे जाके रख देना कहीं पर, ये इक्वेशन 1 में रखिए या इक्वेशन नंबर 2 में रखिए, d रखोगे तो आपको a मिल जाएगा वहां से, ठीक है। बट यहां प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां पर अगर d जाके रखोगे भी ना तो a से कट जा रहा है, तो यहां नहीं रख सकते उसको, इसमें ट्राई करते हैं, ठीक है, सेकंड वाले, ठीक है। इक्वेशन 2 में पुटिंग d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2 पे रखते हैं, तो a12 को मैं क्या लिखूंगा a प्लस 11d प्लस a5 मींस एक कम a प्लस 4d इक्वल टू होगा 36। यहां पर क्यों नहीं रखा, अगर यहां रखता तो a से कट जा रहा है, तो भाई a जब कटेगा मैं d रखूंगा, तो a की वैल्यू कहां से आ गई थी, आपस में कट गया, क्योंकि यहां बीच में माइनस लिखा था, a एक बार यहां प्लस में आ रहा है इधर माइनस में आ रहा है, तो कट जाएगा आपस में, तो यहां नहीं रख सकते, कहां रखना है यहां पर, तो a प्लस a, कई बार कंफ्यूजन होता है, कहीं भी रख देते हैं, ऐसा बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मेथड में, तो मिस्टेक होगा, तो ध्यान देंगे उस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस a, लाइक टर्म्स a प्लस a, ये हो जाएगा आपके पास 2a, 11d प्लस 4d, ये हो जाएगा आपका 15d इक्वल टू आएगा 36। अब आगे सॉल्व कर लेंगे, 2a प्लस 15 इंटू d, d कितना है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर आएगा 36, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, 2a प्लस 15 2 30 इक्वल टू आएगा 36, तो यहाँ से 2a निकालेंगे, 2a इक्वल टू कितना होगा 36 माइनस 30 जो कि 6 आएगा, तो a कितना आएगा 6/2 मींस 3, a के लिए यहाँ पर 3 आ जाएगा और d यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, a और d हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब इसके बाद जो भी बोलेगा हम निकाल सकते हैं। अब क्या बोला है क्वेश्चन पे, फाइंड द mth टर्म, हमें बोला है क्वेश्चन में फाइंड द mth टर्म। m टर्म कैसे निकालेंगे आप, m टर्म का फॉर्मूला आपने पढ़ा है m टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस a माइनस 1 इंटू d, रख देंगे वैल्यू यहाँ पर, a की वैल्यू कितना है अपने पास 3 रखोगे, m का a भी रहेगा, d की वैल्यू यहाँ पर 2 है, 2 रख देंगे, ठीक है, d2 आया था, सॉल्व कर लेंगे, 3 प्लस 2 का इंटू m से होगा 2m प्लस माइनस माइनस 2 अंदर 2 कितना आएगा 2m, 3 माइनस 2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा m टर्म 2m प्लस 1 आएगा, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 6, बोला है द सम ऑफ n2 n3 n टर्म्स ऑफ एन एपी आर s1 s2 s3 रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट s इक्वल टू 3 इनटू इन ब्रैकेट s2 माइनस s1, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ये बोला है, पहले देखो एक एक चीज ध्यान देंगे ना, जो सम ऑफ n टर्म है उसको s1 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, जो सम ऑफ 2n टर्म्स है उसको s2 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, और जो सम ऑफ 3n टर्म्स है उसको क्या कर रहा है s3 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, और उसके साथ s1 s2 s3 में कन्वर्ट करोगे उसके हिसाब से प्रूफ कर देना,
कैसे प्रूफ होगा? आप लेफ्ट राइट हैंड साइड लेना, जो बड़ा उसको हमेशा लिया करो। राइट हैंड साइड लेंगे, H2 आप यहां से निकाल चुके होंगे, H1 निकाल चुके होंगे, उनका डिफरेंस निकालना, जो आएगा उसमें 3 का इंटू करना, और जो H3 तो आपके पास रहेगा, जो आया रहेगा उससे मैच करना, दोनों इक्वल आएंगे, दोनों इक्वल आएगा, क्योंकि बोला है प्रूफ करना है, दोनों इक्वल आएंगे, क्यों नहीं आएगा। चलिए अब इसमें बोला है पहला मुझे सम ऑफ n टर्म्स, सम, पहले इसको लेता हूं n वाले को, सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हमको पता है क्या होगा, ये होगा Sn इक्वल टू, ये लिखा जाएगा n/2 a प्लस l, ये हो जाएगा सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। लेकिन सम ऑफ n टर्म्स को बोला है S1 से इंडिकेट करना है, ठीक, S1 मानना है, तो सम ऑफ n टर्म्स को मैं Sn को क्या लिख लूंगा, S1 लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n/2 ये हो जाएगा a प्लस l, इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा। अब इसी बेसिस पे अब बोला है सम ऑफ 2n टर्म्स, सम ऑफ 2n टर्म्स, तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला Sn होता है, तो सम ऑफ 2n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, H2n होना चाहिए, और जहां पर n है तो यहां भी n आया था ना, तो यहां 2n है तो n की जगह पर 2n आ जाएगा, ये हो जाएगा 2n/2, यहां पर आएगा a प्लस l, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। चलो एक काम, ये हो गया, यहां तक आ गया। अब H2n को मैं क्या लिखूंगा, H2n को बोला गया है H2 से रिप्रेजेंट करने के लिए, तो H2n को मैं लिखूंगा H2 इक्वल हो जाएगा 2n/2, तो 2 से 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, n आएगा, ये जो रखते हैं लास्ट में कैंसिल करेंगे ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, कुछ कॉमन निकालते बन जाएगा, ये हो जाएगा 2n/2 और नीचे में कितना आ जाएगा, a प्लस l आ जाएगा, ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर, ठीक। सिमिलरली अब देखो, सिमिलरली इसी में देखेंगे क्या होने वाला है, H3 के लिए सॉल्व करेंगे सम ऑफ 3n टर्म्स, तो सम ऑफ 3n टर्म्स होता है H3n, जो कि होगा n की प्लेस पे 3n आएगा, तो n/2 a प्लस l क्या हो जाएगा, a प्लस l, l भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप n भी लिख सकते हो, a जो लिस्ट आप जैसा चाहो, l भी लिख लेना, या चाहो तो आप इसको n करके भी लिख सकते हैं, दोनों में से एक लिखना है, l लिखो या n लिखो, एक ही मतलब है, ठीक है, ये हो गया। ये आपका H3n, अब क्या बोला है 3n, रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है H3, तो H3n के बदले में क्या लिखूंगा, H3n के बदले में लिखूंगा H3, इसको रिप्रेजेंट कर लूंगा यहाँ से, इस पूरे टर्म्स को क्या नाम दिया गया, H3 नाम दिया गया, इस पूरे टर्म्स को क्या नाम दिया गया, H2, इस पूरे टर्म्स के सम को क्या नाम दिया गया, S1, इन सब के सम को नाम S1, H2, H3 दिया गया है रिस्पेक्टिवली, इसके लिए S1, इसके लिए H2, इसके लिए H3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आपका आ जाएगा 3n/2, यहाँ पर आएगा a प्लस l, a लेके चल रहा हूं यहाँ पर, ये आ जाएगा a प्लस l, n लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका हो जाएगा, ठीक। चलो एक ही बनाते हैं, ज्यादा अच्छा है, n लेके सॉल्व करें, n लेके बनाते हैं इसको, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। चलिए हो गया, चाहिए क्या था, प्रूफ करना इसके बेसिस पे, हमको n 2 n 3 से मतलब नहीं है, हमको मतलब है S1 H2 और H3, इससे मैंने क्या किया, S1 H2 और H3 के फॉर्म पे इसको ले आया। अब देखिए, अब चलते हैं यहाँ पर किसमें, राइट हैंड साइड में, क्यों, ये बड़ा है तो बड़े को हम आगे एक्सपेंड कर सकते हैं और छोटा ला सकते हैं, छोटा जो H3 लिखा है उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे आप, इसका आपको क्या करना है, हमेशा बड़ा लेना है, ठीक है, जो बड़ा, तो क्या लेंगे यहाँ पर, देखिए टेकिंग, आपको लेना है यहाँ पर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेने पर अगर राइट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या है 3h2 माइनस h1, तो सॉल्व करते हैं, हो गया। अब h2 की प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा, h2 मींस ये है पूरा 2n/2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2n/2, ये हो जाएगा 2n/2, इसके बाद क्या है अपने पास a प्लस l, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, माइनस, इसमें बोला फिर आगे माइनस, तो माइनस लगा दूंगा S1 की प्लेस पे क्या लिखूंगा मैं, n/2 a प्लस l, ये आ जाएगा n/2 a प्लस l, ये आ जाएगा, हमने इसको यहाँ पर सॉल्व कर दिया, n/2 a प्लस l। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होने वाला है, हम यहाँ तक इसमें पूरा पहुंच चुके, 3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या है देखो, H3 आपको लेके आना है, देखो H3 में क्या है, H3 में आता है 3n/2, H3 में क्या आता है, H3 में आता है 3n/2 आता है, तो 3n/2 आएगा, 3 तो मेरे पास आ ही रहा है, इसके साथ n/2 चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, अंदर से इसमें 2 को पहले कैंसिल नहीं किया, चाहो तो कैंसिल कर सकता था, नहीं किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 के साथ n/2 चाहिए, इसलिए मैं यहाँ से n/2 बाहर निकालूंगा, यहाँ भी n/2 है, यहाँ भी n/2 है, तो यहाँ से ऐसे आप सोचेंगे तब बनेगा क्वेश्चन, कहाँ पर क्या टाइम आपको बचेगा, इससे n/2 यहाँ से कॉमन निकलेगा, n/2 मैंने वहां से कॉमन निकाला, साथ ही साथ अगर देखोगे आप तो a प्लस l भी है, तो भाई यहाँ से a प्लस l भी कॉमन निकल जाएगा ना, n/2 के साथ a प्लस l भी कॉमन निकलेगा, दोनों में है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, ये तो हो गया ना, ये 2 बचेगा,
क्योंकि n/2 आपने बाहर निकाल लिया, a प्लस l आपने बाहर निकाल लिया, अब यहाँ पर क्या बचेगा 2 लिख दिया, फिर माइनस ये पूरा पूरा बाहर निकला तो वहां पर 1 बचेगा ऐसा। तो 3 × n 3n/2 इधर बचेगा a प्लस l और 2 - 1 तो 1 होता है, तो 1 बिंदु जहां भी कर लो आंसर तो वही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ये आपका आ गया क्या राइट हैंड साइड आ गया 3n दिस। ये किसके इक्वल है h3 के, सो वी कैन से दैट तो दोनों इक्वल आ गया, तो बोल सकते हैं वी कैन से दैट क्या बोल सकते हैं h3 = 3 टाइम्स ऑफ h2 - h1, ये हो जाएगा हेंस प्रूफ, ये प्रूफ हो। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ pth qth and rth term of an AP are a b c respectively ना, then show that this a into q minus r plus b into r minus p plus c into p minus q equal 0 हमको प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला देखिए, p टर्म क्या बोला है, p टर्म कितना है a है, p टर्म a बोला है, इस AP का p टर्म a है, q टर्म b है और r टर्म c है। तो लिख लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से जो आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है जो p टर्म है ना, p टर्म को आप शो करोगे ab, ये किसके इक्वल है बोला है a के इक्वल है, ये बोला है क्वेश्चन है ना। इससे पहले एक काम करते हैं, चलिए इसमें देखो सीरीज हमारे सीरीज अपने पास नहीं है इसमें, तो जब सीरीज नहीं होगा तो इस बेसिस पर हम a और b प्रेज्यूम करते हैं, मानते हैं कुछ, तो लिख लेते हैं पहले इसको, लिख लेते हैं लेट द फर्स्ट टर्म b स्मॉल ए नहीं रख सकते, स्मॉल ए को p टर्म की वैल्यू स्मॉल ए दिया है तो स्मॉल ए नहीं रख सकते, हम रखेंगे यहाँ पर कैपिटल ए। लेट द फर्स्ट टर्म बी कैपिटल ए एंड कॉमन डिफरेंस बी कॉमन डिफरेंस बी कैपिटल डी। जब ये इसको लिया कैपिटल में ए को तो डी को भी लेंगे कैपिटल में। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन आगे जो गिवन है, जो हमको बोला है क्वेश्चन में क्या दिया, जो p टर्म है वो किसके इक्वल है, a के इक्वल है, ये हो जाएगा p टर्म। तो ab इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर स्मॉल a लिखेंगे, और ab का मतलब क्या होता है, ab का मतलब होता है a प्लस a इन टर्म का फॉर्मूला, तो p है तो p टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। तो फर्स्ट टर्म पे क्या आएगा, स्मॉल a नहीं आएगा, कैपिटल A मैंने लिया है फर्स्ट टर्म तो कैपिटल A आएगा, a प्लस p a की जगह p है तो p - 1 * d की प्लेस पे आएगा कैपिटल D, ये हो गया। इक्वल टू क्या, इक्वल टू अपने पास हो जाएगा p टर्म किसके इक्वल है, a के इक्वल है, तो p टर्म इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा स्मॉल a आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा। दूसरा फिर बोला क्यूब टर्म, तो क्यूब टर्म में a क्यूब टर्म में क्या होगा कैपिटल A प्लस क्या आएगा a की जगह पर q आएगा, q - 1 * d इक्वल टू ये कितना दिया है स्मॉल b, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, जस्ट थर्ड क्या है अपने पास, थर्ड में बोला r टर्म के लिए r टर्म के लिए r क्या होगा a प्लस r - 1 * d इक्वल टू हो जाएगा c, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ये तो लिखते गिवन को लिखते हैं मैंने। अब देखते हैं टू प्रूफ में आपको क्या प्रूफ करना है उसको लिखेंगे यहाँ पर टू प्रूफ। तो प्रूफ में क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है a * q - r प्लस b * r - p प्लस c * p - q इक्वल टू 0 हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए प्रूफ करना है, चलो प्रूफ करते हैं। प्रूफ के लिए क्या होगा देखिए ना, a के साथ q - r का मल्टीप्लाई करूंगा, b के साथ r - p का मल्टीप्लाई, c के साथ इसका, फिर सबको प्लस कर 0 आएगा बोल रहा है। देखते हैं हम a रख सकते हैं क्या, a की वैल्यू क्या है, हमको दिया है की वैल्यू a मतलब ये पूरा, तो यहां उठा लेंगे, ठीक है, रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन प्रूफ में क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ना पहले, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, यहाँ पर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में a * q - r प्लस b * r - p प्लस c * p - q। ये हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको a की वैल्यू, a p टर्म को उसने a बोला है, मतलब इस पूरे को उसने a बोला, इस पूरे को मतलब q टर्म को b बोला, इस पूरे को मतलब r टर्म को c बोला। तो मैं यहाँ पर a b c की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, a b c की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो a की प्लेस पे क्या लिखूंगा मैं, a की प्लेस पे लिख सकता हूँ इस पूरे को, क्या लिख सकते हैं a प्लस p - 1 * d, a प्लस p - 1 * d। फिर इसके बाद क्या है, a के साथ मल्टीप्लाई किसका, q - r का, तो इससे किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा q - r का,
पूरे के साथ, ए के साथ, तो यहाँ पर ए में क्या लगा देंगे ब्रैकेट, क्योंकि ए के साथ क्यू माइनस आर का पूरा मल्टीप्लाई है, तो ए को लेंगे पूरा ब्रैकेट में, फिर क्यू माइनस आर। अगर ब्रैकेट नहीं लगा होगा तो डी के साथ बस इंटू शो हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ। प्लस आगे बढ़ेंगे बी, बी के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आएगा बी का वैल्यू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, क्यू माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा। सॉरी डी का वैल्यू तो बड़ा था ना, कैपिटल डी, तो कैपिटल डी रखते हैं सॉरी, यहाँ पर ये आ जाएगा कैपिटल डी, ये हो गया। फिर क्या बोला इसमें, हो गया। फिर आर माइनस पी, इस बी के साथ बी की वैल्यू आएगा इंटू आर माइनस पी, आर माइनस पी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा प्लस सी, तो प्लस सी, सी की प्लेस पे क्या लिखूंगा, सी की प्लेस पे ये पूरा आएगा ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, ये पूरा आ गया। अब इसके बाद क्या है, इसमें किसका मल्टीप्लाई है, किसका मल्टीप्लाई था यहाँ पर p माइनस क्यू का, तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा p माइनस क्यू का, ये हो गया यहाँ पर। चलिए अब फोकस करेंगे, जो प्रूफ करना है उसको लेके चलेंगे, जो हमको प्रूफ करना है यहाँ पर। चलिए इसको मिटाता हूँ, जगह थोड़ा कर दूं, इसको देखते हैं क्या ये प्रूफ करना है, उसको ध्यान में रखेंगे। चलिए हम आगे यहाँ पर ना, ये ऐसा ये हो जाएगा। चलिए फिर क्या हो जाएगा इसमें, देखो अब इसमें ए का इंटू होगा क्यू माइनस आर के साथ, ठीक है, और यहाँ पर ए का इंटू होगा आर माइनस पी के साथ, और यहाँ लास्ट में ए का इंटू होगा पी माइनस क्यू के साथ। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, सभी से मैंने को बाहर निकाल दिया, ठीक है। ए का इंटू किससे होगा, क्यू माइनस आर से, मैंने ए बाहर निकाला तो अंदर बचेगा क्यू माइनस आर, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ए को मैंने बाहर निकाला तो क्या है प्लस, तो प्लस लिखेंगे, ए के साथ इंटू किसका होगा आर माइनस पी का, ए बाहर निकल चुका, तो यहाँ बचेगा आर माइनस पी। फिर क्या है उसके बाद प्लस, तो प्लस का प्लस लगाएंगे, ए के साथ किसका इंटू है आर माइनस पी का, ए मैंने बाहर निकाला, क्या बचेगा यहाँ पर p माइनस क्यू बचेगा, ये आपका हो गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया के साथ। प्लस इसके बाद वैसी d के साथ किसका इंटू है, d के साथ इन दोनों का मल्टीप्लाई है, ठीक है, वैसी ही d के साथ इन दोनों का मल्टीप्लाई, वैसी ही g के साथ इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो मैं इस बार d कॉमन निकालता हूं, तो अंदर क्या बचेगा, देखो p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, क्या बचेगा p माइनस वन इंटू बचेगा q माइनस आर। फिर यहां से b कॉमन निकालूंगा, तो सामने प्लस है तो प्लस लिखेंगे, d निकाल दिए बाहर मैंने स्टार्टिंग से ही, तो क्या होगा d के साथ किसका इंटू, इन दोनों का इंटू है, q माइनस वन इंटू आर माइनस पी, q माइनस वन इंटू हो जाएगा आर माइनस पी। एंड लास्ट d के साथ प्लस का मैंने प्लस लगाया, d के साथ इंटू आर माइनस वन p माइनस क्यू, तो वहां पर आएगा r माइनस वन और कितना आ जाएगा यहाँ पर p माइनस क्यू, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। चलिए अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, a अंदर में क्या देखो ये बचा, ब्रैकेट ओपन करते हैं q माइनस आर प्लस क्या बचेगा r माइनस p प्लस यहाँ बच जाएगा p माइनस क्यू, प्लस यहाँ पर देखो d बाहर है, इंटू करते हैं p इंटू क्यू, p का इंटू r से होगा तो प्लस माइनस का माइनस होगा, p इंटू r यहाँ पर pr हो जाएगा। फिर माइनस वन के इंटू r q से होगा तो माइनस q, माइनस वन के इंटू माइनस r से होगा तो प्लस r आएगा। फिर ये देखो प्लस प्लस का प्लस, q का इंटू r से होगा तो प्लस qr, प्लस q का इंटू होगा माइनस p से तो माइनस qp आएगा। आगे माइनस वन के इंटू r से होगा तो माइनस r आएगा, माइनस वन के इंटू माइनस p से तो प्लस p आएगा। आगे r के इंटू p से होगा rp आएगा, r के इंटू माइनस q से होगा तो माइनस qr आएगा, माइनस वन के इंटू p से होगा तो माइनस p आएगा, माइनस वन के इंटू माइनस q से होगा तो प्लस q आएगा। ठीक, ये प्लस q से माइनस q कैंसिल हो जाएगा, माइनस r से प्लस r कैंसिल हो जाएगा, माइनस p से प्लस p कैंसिल होगा तो a के साथ किसका इंटू हो जाएगा, पूरी वैल्यू जीरो आ जाएगी, a इंटू जीरो हो जाएगा। प्लस d के साथ देखते हैं यहाँ पर pq से माइनस pq, माइनस pq कहाँ पर है, ये माइनस qp या माइनस pq की है, माइनस pr देखो प्लस pr, ये प्लस pr rp बोल एक ही मतलब है, माइनस q के साथ प्लस q ये है, प्लस qr के साथ माइनस qr, प्लस r के साथ माइनस r, प्लस p के साथ माइनस p, सब कट गया, ये भी जीरो आ जाएगा। a इंटू जीरो जीरो, b इंटू जीरो जीरो, तो आगे जीरो आ गया। फिर इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसके बाद, ये लिख देंगे a इंटू q माइनस r प्लस b इंटू r माइनस p प्लस c इंटू p माइनस q इक्वल टू जीरो। लास्ट में लिखेंगे हैंस प्रूफ, ये आपका प्रूफ हो गया।